कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोगों ने ये पढ़ा है, क्या पढ़ा है? हम लोगों ने ये पढ़ा है, कूलम्स लॉ पढ़ा है, यस और नो? कूलम्स लॉ क्या था, याद है? ये है Q1, ये है Q2, इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस R है तो फोर्स हो जाता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, यस और नो? Q1 क्या है, Q2 क्या है? चार्ज है। Q1 और Q2 क्या है? चार्ज है। कितना बड़ा चार्ज है? इतना बड़ा, इतना बड़ा, कितना बड़ा? पॉइंट चार्ज है। क्या है ये? पॉइंट चार्ज। पॉइंट का मतलब क्या है कि छोटू सा पॉइंट, देखिए इसीलिए छोटू सा बनाते हैं हम लोग, दिखता है ना, छोटू सा पॉइंट, क्लियर है क्या? और ये छोटू सा पॉइंट पे Q1 चार्ज, ठीक है, यस और नो? अरे समझ में? जब ये छोटू सा पॉइंट पे चार्ज है Q1 और ये छोटू सा पे Q2 है, तो फिर हम लोग के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर लिखते हैं फोर्स। कोई दिक्कत, कोई टेंशन? लेकिन अगर ये पॉइंट चार्ज नहीं है, अगर ये, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कैसे दिक्कत होगा पता है? मानिए कि ये अगर ऐसा ऐसा है ना, एक लाइन है, क्लियर है क्या? और ये टोटल चार्ज इस पे Q1 है, समझ में आ रहा है? और ये है Q2, पता है? अब इन दोनों के बीच में K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर नहीं होगा। समझ में? R इज द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2, Q1 के सेंटर पे और Q2 पे, क्लियर है क्या? अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इसीलिए ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए बना है? ये बना है किसके लिए? पॉइंट मास या फिर चार्ज। अच्छा, मास क्यों लिखे? क्योंकि मास में भी Gm1 m2 बाय R स्क्वायर जो है ये भी किसके लिए फॉर्मूला बना हुआ है? पॉइंट मास। आगे समझ में? ठीक है। अब आप बोलिए कि सर ये सब क्या बोल रहे हैं सर, ऐसा तो आप पहले नहीं बोले थे, है कि नहीं? पहले तो ऐसा आप पहले हम लोग बोले थे ये सब, बताइए, हाँ? बोले थे क्या पहले ये सब, यस और नो? जा भैया कूलम्स लॉ आ जा, ये आ गया, ये आ गया, आ गया कूलम्स लॉ आ गया। हम बोले थे पहले ये सब नहीं बोले थे, इसीलिए जो है ना लिखित दिया हुआ है, ताकि आप लोग बाद में जो है ये इल्जाम नहीं लगा सकें कि नहीं बोला गया। क्या है दिख रहा है? 2 पॉइंट चार्जेस नहीं दिख रहा आए समझ में? इसीलिए एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना चाहिए पता है? वर्ड बाय वर्ड, नहीं लाइन बाय लाइन तो है ही, लाइन में भी जितना वर्ड थे वो भी। अरे यस और नो? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है? तो यहाँ पे भी जो है, so we have so far dealt with charge configurations involving discrete charges. discrete का मतलब क्या है? वही पॉइंट, क्लियर है क्या? सर नो? ठीक है। One reason why we restricted to discrete charges is that for mathematical treatment it is simpler. क्यों भैया हम लोग डिस्क्रीट करते थे? क्योंकि मैथमेटिक्स जो है उसमें सिंपल हो जाता था, ठीक है ना? अभी जो है मैथमेटिक्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हो सकता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये सब भी आ जाए, क्लियर है क्या? सर नो?
and does not involve calculus. For many purposes, however, it is impractical to work in terms of discrete charges, and we need to work with continuous charge distributions. Clear है क्या? yes or no? अब बहुत समय हम लोग जो है डिस्क्रीट चार्ज के से हम लोग काम नहीं कर पाएंगे. ये तो ठीक है, यहाँ पे तो ये तो ठीक है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वाला जो हम लोग अगर है ना ऐसा बोलें कि भैया ये चार्ज है Q1 है ना, और ये सेंटर ऑफ मास ऑफ चार्ज है कि नहीं, इसको हम लोग Q1 लिख लें और यहाँ से R करके Q2 कर दें, गलत हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. क्लियर है क्या? यहाँ पे आपको जो है इसको छोटा छोटा लेकर के आपको इंटीग्रेट वगैरह करना ही पड़ेगा. आ रहा समझ में? समझ में आ रहा समझ में? ठीक है. अब कैसे करना है, क्या करना है, वो अलग बात है, लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि सब चीज को हम लोग केवल एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करके सारा कुछ नहीं कर सकते. क्लियर है क्या? यस और नो? अब जो है चलते हैं हम लोग, है ना, एक इम्पॉर्टेंट चीज समझते हैं, और वो इम्पॉर्टेंट चीज है कि अब किस किस प्रकार के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस होंगे. ये हमको समझ में आ गया कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का भैया हमको जरूरत है, क्योंकि हमेशा हम लोग ऐसा नहीं कर सकते. ठीक है ना. एक और एग्जांपल अगर दिखाएं, एक और एग्जांपल आपको दिखा देते हैं. देखिए ध्यान से, मानिए कि ये है Q1 चार्ज. क्लियर है क्या? और ये है Q2 चार्ज. क्या है? इन दोनों के बीच में फोर्स हो जाएगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. यस और नो? क्लियर है. लेकिन अगर ऐसा कंडीशन हो कि Q1 चार्ज जो है ये इतनी छोटा नहीं है, ये बड़ा सा है. क्या है? ये बड़ा सा है और ये सरफेस पे पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है. क्लियर है क्या? ऐसा है. अरे ऐसा और नो? ठीक है, ऐसा है, पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है. यहाँ पे है ना, कितना है ये? Q1 है. क्लियर है क्या? अब इसको तो हम कोई बोल सकता है कि भैया इसी को सेंटर पे मान लो ना Q1. क्लियर है क्या? और Q2 जो है इसके रेडियस के अंदर ही है. पता है Q2 पे चार्ज कितना फोर्स लगेगा? 0 लगेगा. कितना लगेगा? 0 लगेगा. हाँ जी, समझ क्यों हम लोग माने Q1 को सेंटर पे? Q1 के सेंटर पे नहीं है. Q2 चार्ज जो है सेंटर से थोड़ा सा अलग है. ये हॉलो है. आया समझ में? ये हॉलो है. ठीक है. जैसे कि मानिए कि ये चूड़ी है. चूड़ी चूड़ी तो हॉलो रहता है ना भैया अंदर से, और इधर आप क्या किए, हर जगह चार्ज दे दिए. क्लियर है क्या? यस और नो? हर जगह दे दिए, और यहाँ पे बीच में नहीं, यहाँ पे आप दिए हैं Q2. क्लियर है क्या? पता है इस Q2 पे कितना फोर्स लगेगा? 0. कितना लगेगा? 0 फोर्स. ठीक है. अच्छा, लेकिन ये जो 0 फोर्स लगेगा, अगर हम लोग इसको मान लेते, पूरे रिंग को हम लोग मान लेते, ऐसा मान लेते Q1 और ऐसा Q2, तब तो 0 नहीं लगता ना. तो एक्चुअली हम लोग नहीं मान सकते हैं Q1 को ऐसे सेंटर पे हम लोग नहीं मान सकते में. तो यहां पे हम लोग को जरूरत पड़ता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझने का. ठीक है. तो अभी बस हम लोग ये समझेंगे कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग किस किस प्रकार में बांट सकते हैं. ठीक है. For example, on the surface of a charged conductor, it is impractical to specify the charge distribution in terms of the locations of the microscopic charge constituents. It's more feasible to consider an area element delta S on the surface of the conductor, which is very small on the macroscopic scale but big enough to include a very large number of electrons, and specify the charge delta Q on that element. We then define a surface charge density at the area element given by this. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है समझ लेते हैं, कुछ ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत है नहीं. ठीक है. तो हम लोगों के समझ में आ गया कि डिस्क्रीट चार्ज हमेशा लेने से मुश्किल हो जाएगा. ठीक है ना. हम लोग को कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए. तो अब जो है यहां पे देखिए ध्यान से, ये पहला क्या है? लीनियर है. दिख रहा है क्या? नीचे भी लिखा हुआ लीनियर. यस और नो?
ठीक है, तो ये क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। लेंथ पे चार्ज जो है पूरा फैला हुआ है, यस और नो, आ रहा है समझ में। दूसरा हो गया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है क्या? तो जो सरफेस एरिया है उस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यस और नो, ठीक है। और तीसरा हो गया वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि जितना वॉल्यूम है, जितना स्पेस है उसके अंदर, उतना उसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तीनों चीज समझ में आ गया। अब एक एक चीज सेपरेटली हम लोग समझ लेते हैं। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो लीनियर में क्या बोला जा रहा है, देखिए ध्यान से, लीनियर चार्ज में क्या बोला गया है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू डेल्टा एल, यस और नो। इसका मतलब क्या है, देखिए ध्यान से, अगर मानिए ये जो है 10 मीटर का है, कितना है, और इस पे जो है 100 कूलम चार्ज है, कितना है, तो 1 मीटर पे कितना चार्ज रहेगा, कोई बताएगा? दस मीटर पे 100 कूलम चार्ज है, ठीक है ना, ऐसा है, कितना ऐसा चार्ज है, तो 1 मीटर पे कितना चार्ज रहेगा? आगे समझ में क्लियर है क्या? तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, 10 कूलम पर मीटर चार्ज है, इसी को हम लोग लेमडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है। अगर हमसे बोला जाए कि बताओ भैया 4 मीटर में कितना चार्ज है, बोलिए जल्दी से, हाँ कितना, 40, तो लेमडा को 4 से मल्टीप्लाई कर, 10 कूलम पर मीटर इंटू 4 मीटर, खत्म खत्म, कितना हो गया, 40 कूलम। अगर बोले भैया 6 मीटर पे बोल कितना चार्ज है, 60, तो लेमडा इंटू फिर से एल कर रहे हैं आप लोग, यस और नो। तो अब देखो देखें यहां पे ध्यान से, ये अगर जो लिखा हुआ है इसमें आपको कोई हर्जा है, कोई दिक्कत है, कोई टेंशन है नहीं? तो जितना लेंथ है उसको लेमडा से मल्टीप्लाई कर, जितना चार्ज टोटल आएगा उस पर वही हो जाएगा टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। क्लियर है क्या? या फिर अगर छोटा सा में ही चार्ज निकालना है, छोटा सा में, ठीक है ना, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो। अब जितना लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे उस पर उतना जितना चार्ज था निकल जाएगा, काम खत्म है, पैसा आ जाओ, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, लिख लीजिए इसको। ठीक है, अब यहां पे देखिए सरफेस चार्ज के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में, सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज सिग्मा, ठीक है। तो अब ये सिग्मा के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये है एरिया, ठीक है ना, क्या है ये, एरिया। तो अब हम लोग बोल रहे हैं किसके बारे में, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, किसके बारे में, इधर भी यूनिफॉर्मली ही था, क्या था इधर, यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि हर जगह जो है कॉन्सेंट्रेशन सेम है समझ में। ऐसा नहीं है कि जैसे कि ये 10 मीटर, हम क्या बोले कि 10 मीटर पे है ना, ये जो 10 मीटर है, 10 मीटर पे कितना कूलम था, 100 कूलम था ना, यस और नो। तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ज्यादा चार्ज है
और यहाँ पे कम चार्ज है। आप 10 कूलम को ऐसे भी तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, या 100 कूलम को, तो भी क्लियर है क्या? तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हो गया ये? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? ठीक। अब यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज देख रहे हैं, ठीक है ना? तो अगर ध्यान से देखा जाए इस केस में क्या हो जाएगा, लेट अस से कि एक एरिया है ना? क्या है ये? एक एरिया है, और ये एरिया आप स्क्वायर ही मान लो। क्या मान लो? और ये जो स्क्वायर है लेट अस से कि 100 मीटर स्क्वायर का है। इधर 10 मीटर है और इधर 10 मीटर है। क्लियर है क्या? और इस पे जो है लेट अस से 1000 कूलम चार्ज है। कितना है? अभी आपको बताना है कि 1 मीटर बाय 1 मीटर पे कितना चार्ज होगा। होगा नहीं। इस पे देखिए ये कितना एरिया हो गया, जल्दी बोलिए कितना एरिया हुआ इसका? 1 मीटर इंटू 1 मीटर कितना मीटर स्क्वायर? 1 मीटर स्क्वायर। तो 100 मीटर स्क्वायर में कितना है चार्ज? 1000 कूलम। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना होगा? कितना? 10 कूलम होगा ना? यस और नो? 2 मीटर बाय 2 मीटर पे जल्दी बोलिए कितना चार्ज होगा, और 4 मीटर बाय 4 मीटर पे बोलिए जल्दी से कितना चार्ज होगा। चलिए बनाइए बनाइए, लिखिए पूरा सब लिखिए। हाँ बोलिए 2 बाय 2 का कितना हो जाएगा? देखिए 4 मीटर स्क्वायर हो गया। अब 1 मीटर स्क्वायर में 10 कूलम है, तो 2 मीटर में 40 कूलम। यस और नो? और 4 बाय 4 में कितना हो गया? 16 मीटर स्क्वायर हो गया ना? तो कितना हो जाएगा? 160 कूलम। यस और नो? ठीक है ना? तो क्या किया हम लोग? 16 इंटू 10 किए ना? तो बेसिकली देखिए ध्यान से, ये क्या है? 10 कूलम पर मीटर स्क्वायर है ना? यस और नो? ठीक है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं हर जगह। एरिया निकालो, 10 से मल्टीप्लाई करो, ये एरिया निकालो, फिर से 10 से मल्टीप्लाई करो, तो 40 आ गया। आया समझ में? यस और नो? यस और नो? ठीक है ना? अच्छा, तो पहले जो था इसको हम लोग बोलते थे लेमडा। क्या बोलते थे? लेमडा। ठीक है ना? लेमडा से क्या मल्टीप्लाई होता था? लेंथ, तभी आता था ना चार्ज। अब यहां पे सिग्मा इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो सिग्मा हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर सिग्मा हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तभी तो इसको एरिया से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब हमको कूलम मिलेगा ना? यस और नो? समझ में? तो लेमडा का यूनिट जो है वो होगा कूलम पर मीटर। सिग्मा का यूनिट कोई बता सकता है जल्दी से? कूलम पर मीटर। सिग्मा का देखिए, लेमडा को हम लोग लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेमडा को लेंथ से मल्टीप्लाई करते थे तब कूलम मिलता था ना? सिग्मा को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? सरफेस एरिया से ना? तो सिग्मा इंटू मीटर स्क्वायर हो रहा है तब कूलम मिल रहा है ना? तो सिग्मा क्या होगा? कूलम पर मीटर स्क्वायर, तभी तो मीटर स्क्वायर कटेगा ना, तब होगा ना? आया समझ में? चलिए लिखिए, वॉल्यूम चार्ज। ठीक है, तो फिर से आ जाइए। ये है मानिए 100 मीटर क्यूब, कितना है इसमें? अगर मानिए 1000 कूलम चार्ज, ठीक है ना? तो 1 मीटर क्यूब में कितना चार्ज होगा? 10 कूलम। तो 5 मीटर क्यूब में कितना चार्ज होगा? 50 कूलम। क्लियर है क्या? तो इसको हम लोग बोलते हैं रो। रो क्या होता है? कूलम पर मीटर क्यूब, और इसको अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा चार्ज। यस और नो?
फिर से हम बोल दें ये सब किसके लिए है, ये सब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। क्लियर है क्या, यस और नो? ठीक है, लिख लीजिए। तो इसीलिए जो है Q इज इक्वल टू रो इंटू डेल्टा वी लिखा हुआ है। चलिए लिख लीजिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं सबका। इसका एग्जाम्पल है लाइन ऑफ चार्ज। क्लियर है क्या? ये एक लाइन है चार्ज, यस और नो? तो इसको हम लोग बोल रहे हैं लैम्डा कूलम पर मीटर। क्लियर है क्या? अगर छोटा सा हम लोग लेंथ लेंगे लेट अस से dl, तो इस पे जो चार्ज रहेगा dq वो हो जाएगा लैम्डा इंटू dl। क्लियर है क्या सर? नो? ठीक है, ये हो गया इसका एग्जांपल। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। फिर एक इसका एक एग्जांपल हम देते हैं रिंग ऑफ चार्ज। आया समझ में? यस और नो? ये रिंग है और इसके ऊपर जो है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यस और नो? क्लियर है क्या? दोनों केस में क्या होगा, इसमें भी अगर छोटा सा पोर्शन में अगर हम लोग ये dl पोर्शन में अगर हम लोग निकालेंगे q, तो dq इसमें भी हो जाएगा लेम्डा इंटू dl। क्लियर है क्या, ऐसा? नो? चलिए लिखिए लिखिए एग्जाम्पल्स लिखिए। लाइन ऑफ चार्ज, ये हो गया रिंग ऑफ चार्ज। इसमें कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। हॉलो स्फीयर। क्लियर है क्या? तो हॉलो स्फीयर के केवल बाहर पे ही चार्ज रहेगा ना, यस और नो? ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर। यस और नो? अगर ये आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है? ठीक है क्या? दूसरा हो गया डिस्क ऑफ चार्ज। क्या है? ये डिस्क है, इस पे पूरे पे चार्ज है। क्लियर है क्या, यस और नो? तो इस पे Q हो जाएगा, अगर ध्यान से देखिए, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। समझ में आया क्यों हुआ, यस और नो? क्योंकि ये जो डिस्क है इसके पूरे एरिया में चार्ज है ना, यस और नो? क्लियर है? थर्ड में हम लिख रहे हैं सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। क्या लिख रहे हैं? सॉलिड। तो ये कंडक्टिंग से पता है क्या हो जाता है? कंडक्टिंग से चार्ज कम्स ऑन टू द सरफेस। कहां पे आ जाता है? सरफेस पे आ जाता है। यह है सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, इसके सरफेस पे चार्ज आ जाएगा। यस और नो? अंदर में चार्ज नहीं रहेगा, तो इसका भी वही हो जाता है Q इज इक्वल टू कोई दिक्कत है, कोई टेंशन है नहीं? लिख लीजिए, सारा लिख लीजिए। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें हो जाएगा पहला सॉलिड स्फीयर। ठीक है, लेकिन ये जो है स्फीयर नॉन कंडक्टिंग होगा। क्या होगा? ठीक है, तो इसमें जो है चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर है क्या, ऐसा ना? तो Q हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है क्या? अरे समझ में? रो हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी,
ठीक है, यही डेल्टा क्यू इक्वल टू रो इंटू डेल्टा वी, तो वॉल्यूम जो है अब लिखिएगा ना, यस और नो। दूसरा में आ जाइए तो सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, क्या है, तो सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, गुड, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये हो गया वॉल्यूम इंटू रो। क्लियर है क्या सर? नो, ये हो जाएगा इसके अंदर कितना आपका चार्ज। क्लियर है, दैट्स इट, लिख लीजिए। ओके, सो अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, define a surface charge density sigma. We can do this at different points of the conductor and thus arrive at a continuous function sigma called the surface charge density. तो sigma हो जाता था किसके लिए, एरिया वाले के लिए। The surface charge density sigma is so defined ignores the quantization of charge and discontinuity in the charge distribution at the microscopic level. Sigma represents macroscopic surface charge density, which in a sense is smoothed out average of the microscopic charge density over an area element delta S, which as said before is large microscopically but small microscopic. The units are sigma कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है क्या, हम लोग देख चुके हैं कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, इट इग्नोर्स द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या लिखा हुआ है, इट इग्नोर्स द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या है कि हम लोग तो पहले बोलते थे ना, ये क्या कहते हैं, हम लोग क्या बोलते थे, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, यस और नो, ठीक है ना। अब एरिया को अगर आप बहुत स्मॉल ले लीजिए तो Q जो है निकल सकता है लाइक यू नो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम भी निकल सकता है, यस और नो। मानिए कि सिग्मा जो है क्या है, 1 कूलम पर मीटर स्क्वायर है। क्लियर है क्या, 1 कूलम पर मीटर स्क्वायर। हम लोग एरिया ले लिए 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 मीटर स्क्वायर, तो Q क्या हो गया, सिग्मा इंटू ए विच इज 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, यस और नो, ठीक है ना। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो चार्ज जो है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम से कम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यही है मिनिमम चार्ज ना इलेक्ट्रॉन पे, यस और नो। तो ये हो ही नहीं सकता है ना, इसीलिए बोला जा रहा है कि इट इग्नोर्स द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन एक्चुअली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तो होता ही, समझ में आ रहा है सर ना, ठीक है। तो दिस इज एट विच ना, तो हम लोग मैथमेटिकली इसको हम लोग मान रहे हैं। क्लियर है क्या, मैथमेटिकली क्या करेगा, इट इग्नोर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना। लिख लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। क्लियर है क्या, यस और नो। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, okay. Similar considerations apply for a line charge distribution and a volume charge distribution. The linear charge density sigma of a wire is defined by delta lambda is equal to Q by L. Clear है क्या, lambda मतलब charge per unit length, where delta L is a small fine line element of wire on the macroscopic scale. It however includes a large number of microscopic charge constituents, and delta Q is the charge contained in that line element. The units of sigma lambda are coulomb per meter. The volume charge density is sometimes simply called the charge density is defined in a similar manner. Rho is equal to delta Q by delta V, where delta Q is the charge included in the microscopically small volume element delta V that includes a large number of microscopic charge constituents. The units are, ठीक है, units हम लोग पहले भी देख चुके हैं, कूलम पर मीटर क्यूब,
अरे यूनिट तो देखे थे ना इसका, नहीं याद है? ये दिख रहा है ना, कूलम पर मीटर क्यूब, यस और नो? The notion for continuous charge distribution is similar to that we adopt for continuous mass distribution in mechanics. When we refer to the density of a liquid, we are referring to its macroscopic density. We regard it as continuous fluid and ignore its discrete molecular constitution. The field due to a continuous charge distribution can be obtained in much the same way as for a system of discrete charges. हाँ, अब जब हम लोग अब ये continuous charge distribution का हम लोग जब field फोर्स ये सब निकालेंगे, पोटेंशियल ये सब निकालेंगे, तो भैया भाई इंटीग्रेट वगैरह करके निकलेगा, छोटा छोटा हम लोग करेंगे, उसके बाद फिर सबको इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर है क्या? वो करके हम लोग देखेंगे बाद में, अभी नहीं। सपोज अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस एज अ चार्ज डेंसिटी रो, चूज any convenient origin O and let the position vector of any point be R. The charge density rho may vary from point to point, that is a function of R. Divide the charge distribution into small volume of elements of size delta V. The charge in a volume element is this much. ठीक है ना, ये हम लोग पढ़ लिए हैं। जब रो है चार्ज डेंसिटी और डेल्टा वी है, तो इसमें चार्ज क्या हो जाएगा? रो इंटू डेल्टा वी होगा ना, ये तो हम लोग पढ़ लिए हैं। Now consider any general point P inside or outside. The electric field जो है कुछ ऐसा हो जाएगा, where r dash is the distance between the charge element and all. By the superposition principle, the total electric field due to the charge distribution is obtained by summing over electric fields. ठीक है. In short, using Coulomb's law and superposition principle, electric field can be determined for any charge distribution, concrete or continuous, continued distribution, discrete or continuous, or part discrete and part continuous charge distribution. ठीक है, ये सारा कुछ जो अभी हम लोग पढ़े है ना, लास्ट पैराग्राफ आप देखे होंगे कि हम जो जल्दी जल्दी करके स्किप किए, क्योंकि एक्चुअली ये हम लोग को तभी समझ में आएगा जब हम लोग गॉस लॉ समझें, तो हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना, और हम लोग कुछ एग्जांपल्स करें अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड ऑल, वो जब हम लोग करेंगे तो हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है क्या, सर? नो? ठीक है, तो अभी हम लोग करेंगे गॉस लॉ पढ़ेंगे, उसी के अंतर्गत भी हम लोग करेंगे। क्लियर है क्या? लेकिन ये वाला जो टॉपिक है जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन प्रकार का होगा, लेमडा, सिग्मा और रो। लेमडा हो जाएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिग्मा हो जाएगा सरफेस एरिया या फिर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और रो हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है ये सर? नो? कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई टेंशन नहीं? चलो, दैट्स डन।